बिहार में कैबिनेट एक्सटेंशन हो, यह मांग लगातार काफी समय से उठ रही है। यह मांग खासकर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि कांग्रेस का यह कहना है कि जो विधायकों की संख्या के अनुसार जो सीटों में बंटवारा हुआ है मंत्रिमंडल में, उसकी संख्या को अगर देखा जाए तो कांग्रेस की 4 सीटें जो है मंत्रिमंडल बनती है, मगर मिला जो है 2। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह या वर्तमान विधायक दल के नेता कांग्रेस के शकील अहमद खान साहब, उन तमाम लोगों की तरफ से यह मांग हो रही थी कि बिहार में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल में हक है वो मिलना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी शकील अहमद खान साहब, बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। सर, जो मांगे हो रही थी, इस मांगों पर जो है अब फैसला क्या होगा? नहीं, मुझे ये आशा है कि ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि 23 तारीख की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, देश के हक में फैसले लिए गए हैं। उसके बाद बिहार राज्य में जो हमारी सरकार है, उस सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की बात है, जिसमें जनता दल के भी और कांग्रेस पार्टी के भी मंत्रिमंडल में विस्तार होने की चर्चा है और बात है। तो हमको पूरी आशा है कि वो जल्द से जल्द हो जाएगा। स्वाभाविक मांग है या आप अतिरिक्त ये मांग कर रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए? बहुत ही स्वाभाविक है, इसलिए कि यह कहा गया था कि वामपंथ अगर इसमें शामिल है मंत्रिमंडल में, तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं मंत्रिमंडल में उनके भी बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए। और अगर वो नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर ईमानदाराना पूर्वक इसको बंटना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही स्वाभाविक ये मांग है। बहुत समय से ये मांग हो रही, मैंने जो नाम बताया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी, आप हो या पूर्व विधायक दल के नेता हो, बिहार प्रभारी, तमाम लोगों ने मांग की। आखिरी मांग राहुल गांधी ने भी ये कर दी, तब पर भी जो है मंत्रिमंडल के गठन, जब भी किसी सरकार का मंत्रिमंडल गठन होता है तो हर सरकार में ये प्रक्रिया होती है कि कुछ चीज़ों को रोका जाता है, उसी दिन सब नहीं ऐलान होता है। और ये तो दूसरी पार्टी में भी परिपाटी है, तो इसलिए बहुत देर हो गई है। अभी 6 महीने ही हमारे हुए हैं ना, हम तो अभी आए हैं ना, तो इसलिए बहुत देर भी नहीं हुई है, समय से हो जाएगा। और उसके कारण सरकार नहीं चल पा रही है, ऐसा भी नहीं है। उसके कारण गठबंधन कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। तो वो हम अपने विपक्षियों को किसी तरह का कोई मौका भी नहीं देने वाले हैं। गठबंधन मजबूती से है। हाँ, जो स्वाभाविक मांग है वो किया है और वो होगा, ऐसा विश्वास। दो सीटें रहेंगी या एक पर भी समझौता कांग्रेस करने को तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की विरासत को सजोने के लिए, इसकी बनावट को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस तक दिया है। तो कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जो देश में इन सब चीज़ों को लेकर के कोई अड़ियल रवैया अख्तियार नहीं करती। हम नेशनल पार्टी है ना। राहुल गांधी ने तो मांग भी किया नीतीश कुमार से बैठक में जब आए थे। जब बैठक हुई तो बैठक में बहुत सारी बातें होती हैं, बैठक में बहुत सारी बातें होती हैं, और यह बात प्रदेश की तरफ से उन तक कही गई है, माननीय खड़गे जी से भी कही गई है। तो इस बात का इको तो है ही, लेकिन यह बात ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के शगुफान बना दी जाए। 2 की संभावना भी है, स्वाभाविक मांग है, ये हम कहते भी हैं और उम्मीद है कि होगा। राहुल गांधी ने अंतिम जो बात कह दी है, राष्ट्रीय स्तर के नेता जब ये बात कह रहे हैं, तो कल लगता है कि कितना समय लगेगा या अभी भी टालने की स्थिति? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। अभी तो परसों ही ये मीटिंग ख़त्म हुई है और सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में हम लोग का शिमला में एक इससे बड़ी और महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है वहाँ। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई माहौल बिगड़ जाएगा, अभी करना है, कल करना है। कंडीशनैलिटी पे सियासत नहीं होती है, तो ऐसे आप समझिए। समझौता के लिए हर स्तर पर तैयार है। अगर 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। ये चीज़ें कंडीशन और प्री कंडीशन होती नहीं है, ये आइडियाज़ की लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई में कंडीशंस नहीं होते हैं। जो स्वाभाविक मांग है उसको रखना हमारा फर्ज है। कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है शकील अहमद खान साहब थे, जिन्होंने कहा कि जो स्थितियां जो है वो
प्रतिकूल रहे और जो गठबंधन की जो कही जा सकती है कि डोर जोड़ने की कोशिश है उसमें कोई भी गांठ ना आए, इसका ध्यान कांग्रेस खास कर रख रही है। और राहुल गांधी ने भी पटना आकर जो बातों को कहा था कि छोटी मोटी बातों को भुलाकर देश हित में सोचकर जो है 24 की तैयारी करनी है। तो तमाम कांग्रेस के नेता भी हैं कि अगर मंत्रिमंडल में जो कहा जाता है कि कुछ देरी हो रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो एकता और एकजुटता जो सामने आ रही है उसमें कोई दरार ना आए, इसका खासा ध्यान रखना है। इसमें कैंपस में फिरोज के साथ गौतम गौड़ का न्यूज पटना।